हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं ऋषि राज बागोरिया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम जो विविध प्रश्न वाली 9 को हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें बाकी के जो बचे हुए जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। बाकी के बचे हुए जो प्रश्न हैं वो खाली हम दूरी सूत्र पर आधारित वाले प्रश्न ही देखेंगे। मतलब जैसे हमने 9.1 में किए थे, 9.2 के जैसे प्रश्न या विभाजन सूत्र पर आधारित जो प्रश्न हैं वो हम हल नहीं करेंगे, तो ये हमें छांट कर हल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हल करके हमें कौन कौन से प्रश्न हल करने हैं, और सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सही से समझने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विविध प्रश्न वाली 9। अभी स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न। किसी समतल में 4 बिंदु P 2 - 1 Q 3 4 R - 2 3 और S - 3 - 2 है, तो सिद्ध कीजिए कि PQRS एक वर्ग नहीं बल्कि एक समचतुर्भुज है। तो मतलब कि जो PQRS जो बिंदु है हमारे पास में, ये एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब चतुर्भुज के शीर्ष है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वर्ग नहीं बल्कि समचतुर्भुज है। तो वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है, समानता क्या होती है, पहले तो हम ये जानते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में समानता होती है कि इनकी जो चारों भुजाएं हैं ये बराबर की होती है, बिल्कुल बराबर की होती है। समचतुर्भुज की भी बराबर की होती है और वर्ग की बराबर होती है। तो फिर अंतर क्या होता है, अंतर होता है कोणों के हिसाब से भी। कोणों के अनुसार तो होता है कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि समचतुर्भुज के लिए हम कुछ भी कह नहीं सकते कि कितने डिग्री का कोण होगा, उसमें समकोण बराबर होते हैं। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये जो शर्त है ये यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती। तो कौन सी शर्त पूरी होगी, दूसरी शर्त है हमारे पास में, इसके जो वर्ग के जो विकर्ण हैं दोनों बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण हैं ये बराबर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब इसकी भुजाएं तो हमें बराबर मिल जाएंगी, लेकिन इसके विकर्ण हमें बराबर नहीं मिलेंगे, तो हम कहेंगे समचतुर्भुज है। अगर बराबर मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। तो इसको हम चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें पहले तो इनकी भुजाओं का मान और इसके बाद में इसके विकर्णों का मान निकालना पड़ेगा। वैसे डायरेक्ट हम विकर्णों का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये वर्ग के 4 बिंदु है, तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमें भुजाओं का भी जो मान है वो भी निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं इसकी एक आकृति बना लेता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं ये है वो, और समचतुर्भुज के हिसाब से आ रहा है, तो आप इस तरीके की आकृति बनाएं थोड़ी तिरछी सी। ये है P Q R और S। P है अपने पास में 2 - 1, Q है अपने पास में 3 4, R है -2 3 और S है -3 -2। और इसका जो विकर्ण है एक है QS और एक है PR। तो हम इसकी पहले PQ QR फिर RS और PS ज्ञात करेंगे, और इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे PR और SQ। इन सबको ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए होगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र है हमारे पास में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं PQ। तो PQ के लिए x2 3 - 2 का होल स्क्वायर, ये x1 है, प्लस y2 यानी 4 माइनस y1 यानी -1 का होल स्क्वायर। इसके बाद 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 और 1 5 का स्क्वायर, या 1 + 5 25, तो ये हो गया 26। तो हो गया √26 PQ का मान। इसके बाद में हम निकालेंगे QR को। QR के लिए √x2 - x1 मतलब -2 - 3, -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 - 4 का स्क्वायर। इसके बाद में -3 और -2 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर
प्लस 3 में से 4 रहेगा, या 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस के 1 का स्क्वायर। अब अगर -5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 5 25 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1, 1 एकम 1, तो ये भी हो गया है √26। तो अभी हमने देखा PQ और QR तो बराबर है। इसके बाद में हम कर रहे हैं RS को। तो RS के लिए देखा -2 माइनस माइनस का 3 का होल स्क्वायर, -2 माइनस माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस फिर अपने पास माइनस का 2 का होल स्क्वायर, -2 माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, 3 का और 2 का अंतर अलग अलग चिन्ह होने पर 3 में से 2 गया, बचेगा 1, प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का 1। इसके आगे 3 और 2 5 दोनों ही प्लस के जुड़ेंगे आपस में, 5 का स्क्वायर, 1 एकम 1 और 5 25, तो 25 और 1 26, तो √26 हो गया है। तो PQ QR और RS बराबर हो चुका है। तो अब हम करके देखते हैं SP को। SP अपने पास में है x2 - x माइनस का 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस के 1 का स्क्वायर। तो -2 और -3 दोनों ही माइनस के हैं, मिलकर हो जाएंगे माइनस का 5 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, तो माइनस के 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 1 और -2 का अंतर हो जाएगा अपने पास में माइनस का 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर मतलब 1 बराबर √26। तो इसकी बुझाएं तो बराबर हो चुकी है, मतलब ये एक समचतुर्भुज है अभी तक हमारी नज़र में, और एक वर्ग भी ये हो सकता है। अभी हम इसके विकर्ण करके देखते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP है। अब हम कर रहे हैं विकर्ण। विकर्ण अपने पास में पहला विकर्ण हम ले लेते हैं QS को। तो विकर्ण QS की लंबाई कितनी होगी अपने पास में, -3 -3 का -3 माइनस ये फॉर्मूला का, और ये फिर प्लस वाला माइनस है, पहले -3 को इसको लिया है x2 - x1, फिर y2 - y1 यानी माइनस का 2 माइनस y1 है अपने पास में 4 का स्क्वायर, तो -3 और -3 हो गया माइनस का 6 का स्क्वायर, -2 और -4 हो गया माइनस का 6 का स्क्वायर, तो 6 चिंगा 36 प्लस 6 चिंगा 36, 336 72, इसको हम रूट में रख लेंगे। दूसरा विकर्ण अपने पास में PR। तो PR के लिए पढ़ कर लेंगे 2 या माइनस का 2 -2 माइनस का 2 -2 का स्क्वायर, और फिर 3 माइनस फिर माइनस का 1 का होल स्क्वायर, -2 और -2 मिलकर हो गया माइनस का 4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, तो माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 3 और 1 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 और 16 हो जाएगा 32। तो √72 और √32 दोनों ही अलग अलग हैं। तो इसका मतलब देखो चूंकि बुझाएं PQ बराबर QR बराबर है RS बराबर है SP, किंतु ये बराबर हैं, किंतु विकर्ण QS बराबर नहीं है PR के। तो विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए PQR S एक सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं, वर्ग के नहीं। तो स्टूडेंट्स
आ गया होगा आपको समझ में कि किस प्रकार से ये एक वर्ग के शीर्ष ना होकर समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक ही प्रश्न को हल करेंगे क्योंकि और बाकी के जो प्रश्न हैं वो विभाजन बिंदु पर आधारित है और वो एग्जाम में आने वाले नहीं है, तो इसलिए हम उनको हल नहीं कर रहे हैं। जैसा भी आपको लग रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने जो अनुभव है उनको आप लिखें। आज के लिए इतना ही।